10 हिंदी गद्यखंड पार्ट नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे आप लोग से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग कम से कम 22 क्वेश्चन सही करके दिखाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। ऑप्शन डी हु आर शूद्राज। इसका आप लोग आंसर सोच लीजिए। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी गुणाकर मिलर। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ दिया हुआ है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1819 ईस्वी। ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ऑप्शन सी 18 फरवरी 1918 ईस्वी। ऑप्शन डी 14 जनवरी 1919 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ए में है जनवरी 1956, बी में दिसंबर 1956, सी में दिसंबर 1956, डी में मार्च 1865। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? B8, C10, D3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास 7 क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ए में पिछड़ा वर्ग, बी में सामान्य वर्ग, सी में दलित वर्ग और डी में मध्य वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलित वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ऑप्शन ए मजदूरी प्रथा, बी जाति प्रथा, सी बाल मजदूरी प्रथा, डी समरसता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन ए अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक, डी संवैधानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, डी पैतृक पैसा, डी कौशल क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पैतृक पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? यानी कि इसका कौन व्यक्ति हैं जो हिंदी में इसको रूपांतरित किए हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामचंद्र शुक्ल, डी ललई सिंह यादव, डी नलिन विलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। इसका
लेखक कौन है? तो सरम भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ए, यह मनुष्य के पैसे में बढ़ावा देती है। बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। सी, यह मनुष्य के रोजगारों मुक्ति बनाती है। डी, यह मनुष्य को पैसे के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनम्रता का अर्थ क्या है? ए, उपेक्षा। बी, उपहास। सी, अवलंबन। डी, आडंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपहास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय है? ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। बी, सुशासन। सी, भाईचारा। डी, कानून व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाईचारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? यानी कि 3 ठोस के व्यक्ति थे जो प्रेरक थे, वे कौन कौन हैं? ऑप्शन ए, राम कबीर महात्मा गांधी। बी, बुद्ध रहीम कबीर। सी, बुद्ध करीब ज्योतिबा फुले। सी, करीब बुद्ध महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध करीब एवं ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वैभव नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन डी 1835, ऑप्शन डी 1836। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ऑप्शन ए काशी नरेश, ऑप्शन बी पटियाला नरेश, ऑप्शन डी बड़ौदा नरेश, ऑप्शन डी दरभंगा नरेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ौदा नरेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बुद्धा एंड हिज धाम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी बिरजू महाराज। सी महात्मा गांधी। डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। तो 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। बी संत परंपरा और साहित्य। सी विचार और वितर्क। डी भारतीय लिपि की कहानी। इसका सही आंसर जो है द राइट एंड द फॉल द हिंदू वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किनके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? ए श्रमिक विभाजन। बी दलित विभाजन। डी सौभाग्य का विभाजन। डी कुशल व्यक्ति का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? ए श्रम, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। बी यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। डी यह रोजगार वर्धक है। डी यह वर्ग विभेद दूर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि ए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। बी यह व्यक्तिगत पैसा से संबंध नहीं है। डी इनमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। डी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन ए निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यस्तवास करना। बी अनुभवहीनता। सी कार्य कुशलता का अभाव। डी एकता का अभाव। चलिए इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थित करना। तो अगला दिन आप लोग के लिए फिर 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके लिए आप लोग इस चैप्टर से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही कर सकें। चलिए यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं।